अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। एक तो मसला ये है, हम देसियों को मछली सिर्फ जो है ना वो सर्दियों में याद आती है, हालांकि इतना ज़बरदस्त गोश्त है। मतलब गोश्त की सबसे अच्छी वाली ये फॉर्म है, लेकिन हमने इसको सिर्फ सर्दियों के लिए फ़िक्स करके रख दिया। खैर, इससे पहले कि सर्दियाँ ख़त्म हो जाए, मैंने सोचा जल्दी से आप लोगों को ना ऑथेंटिक बिल्कुल मछली फ़रोशों वाली रेसिपी दे दें कि आप लोग भी क्या याद करेंगे। मतलब कि ये अब तक की बेस्ट रेसिपी हो जानी है मछली की। और आप लोगों ने कहना है यार, जिसको आप लोगों ने ये बना के देनी है ना, उसने आपका फ़ैन हो जाना है, सही है। और रेसिपी उसने आपसे मांगनी मांगनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मछली को इस तरह से अच्छे तरीके से धो लेना है। उसके बाद आपने जो है ना लहसुन एक पूरा जवा जो है ना, इस तरह आपने उसको मोटा मोटा सा ऐसे कूट लेना है, ठीक है। मोटा मोटा करना है, बहुत पेस्ट थिन सी नहीं बनानी। और वो लहसुन को इस तरह करके ना, उसको निचोड़ के इसका जो पानी होगा ना वो आपने मछली को लगाना है। इससे क्या होगा कि मछली की जो स्मेल होती है वो चली जाएगी। ये एक रात पहले सारा काम हो रहा था, जुमे रात को ये काम हो रहा था और जुमे को हमने मछली खानी थी। तो ये काम आपने लाजमी करना है। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल आपकी जो स्मेल होती है ना मछली की वो ख़त्म हो जाएगी और ऐसी ज़बरदस्त मछली बनेगी कि बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अक्सर लोग तो इसलिए नहीं खाते जी कि उन्हें स्मेल आ रही है, मतलब किचन में लाने ही नहीं देती बीबियाँ कि बड़ी स्मेल आई है। भाई क्या कर रहे हो, इतना ज़बरदस्त गोश्त है, प्रोटीन की बेस्ट फॉर्म है, ये ज़रूर 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 लें। तो इस तरह से ना लहसुन को ऐसे आपने हाथों में निचोड़ के ना, तो जो पानी उसका निकलेगा ना वो सारा, आपने लहसुन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लहसुन का पानी जो है ना वो आपने इसके अंदर जो है ना वो हर तरह ऊपर नीचे करके ना इसको उलट पुलट करके आपने लगा देना। एक बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये रेसिपी मेरे दादा अबू की रेसिपी है, सो इसलिए आप लोगों ने उनके लिए एक एक छोटी छोटी दुआ ज़रूर देनी है सबने, क्योंकि ये उनकी ऑथेंटिक रेसिपी है। वो ये बना के सेल करते होते थे और इतनी मशहूर है ये सियालकोट में, इतनी ज़्यादा मशहूर है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सियालकोट में नहीं रहती, लेकिन मेरे दादा अबू वहाँ रहते होते थे और वो वहाँ पर उनकी एक बहुत मशहूर दुकान थी जो अभी भी रन कर रही है, लेकिन मैं यहाँ बता नहीं सकती। सो जनाब, उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपने उसको रख लेना है, उसके बाद मछली का पानी लगाने के बाद आपने जो है ना 1-2 घंटे उसको रख दिया। उसके बाद आपने इसके ऊपर मसाला लगा देना, या बेशक उस टाइम भी आप लगा सकते हैं। सुरख मिर्चें हैं, ये मछली मसाला रेडीमेड मिल जाता है, बाहर से आप ले लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। शान का ले लो, नेशनल का ले लो, कोई भी ले लो। इसके ऊपर जो है ना आपने मछली मसाला लगाना है। सुरख मिर्चें मैंने लगाई हैं, ठीक है। ये सारा काम कब हो रहा है, लहसुन का पानी लगाने के बाद, ठीक है। उसी वक्त भी लगा सकते हैं, 1-2 घंटे बाद भी लगा दें, कोई मसला नहीं है ये। हाँ, लेकिन हमने मसाला एक रात पहले लगा दिया था फ्राई करने से। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है ना वो दादड़ी मिर्चें डाल देनी है। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, बच्चे आराम से खा लेते हैं। हमारे बच्चे तो बहुत इन्जॉय करते हैं, मेरे भांजे भतीजों को बहुत पसंद आई थी ये, सो उनके लिए भी हमने ये फ्राई की थी। बहरहाल आपने इसके ऊपर थोड़ी सी जो है ना वो अगर मिर्चें बिल्कुल ही पसंद नहीं है ना तो फिर बेशक ये ना डालना, ठीक है। उसके बाद जो है वो हल्का सा चाट मसाला इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा गरम मसाला हो जाए, अजवाइन डालेंगे। इतना बेसिक सा मसाला है ना इसका। नमक लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा नमक लगाया होता है ना उन्होंने, मछली फ़रोशों ने पहले ही इतना ज़्यादा नमक लगाया होता है, आपको ज़रूरत ही नहीं होती इतनी ज़्यादा नमक डालने की। अगर अजवाइन हो तो वो लाजमी डालिएगा। उसके बाद ऊपर नीचे करके आपने सेम प्रोसेस जो है ना वो रिपीट करना है। थोड़ी सी ये देखिए मछली मसाला है सारा, 3-4 मसाले हैं और इसी को आपने मैरिनेट करके रख देना है। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हो आराम से। जब भी मेहमान आए फटाफट बेसन जो है ना वो आगे मैं बताऊंगी प्रोसेस, वो किया और उसमें जो है डिप किया और आपने उसको फ्राई कर दिया। बड़ा मज़ा आता है, एक प्रॉपर मील हो जाती है ये। तो ये डीप फ्राई होगी, ठीक है। ये वो ग्रिल नहीं की हुई, डीप फ्राई की हुई है। तो अगर आप चाहो तो आप ग्रिल भी कर सकते हो। अक्सर मैं ग्रिल कर लेती हूँ, लेकिन शुरू शुरू में जब बिल्कुल शुरू शुरू होता है ना सीज़न का, तो तब मैं डीप फ्राई करके खा रही होती हूँ। तो ये आप लोगों ने मछली जो है ना ज़रूर खाया करें मछली। अगर आपके बच्चे नहीं खाते उन्हें ज़बरदस्ती खिलाएं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है और खुदारा इसको सर्दियों तक में दूध ना रखे। अगली सुबह हो गई जनाब, जुमे की सुबह थी, हमने नाश्ता किया धूप में बैठ के। ये तब की बात है जब धूप पे आई हुई थी। अब तो जब से जनवरी आया है, वो मैं कल पोस्ट पढ़ी थी कि नया साल आया है तो सूरज जो है पिछले साल में ही रह गया। वाकई सूरज निकल ही नहीं रहा और जब तक सूरज नहीं निकलता दिन का पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ गया है। एक तो पहली बात तो बिस्तर से निकलने का ही दिल नहीं कर रहा होता ना, इतनी मौत पड़ी होती है बिस्तर को छोड़ते हुए, इतनी मुश्किल से बंदा हिम्मत करके निकलता है और सारा दिन सर्दी लगती रहती है। तो ये बहरहाल धूपों की बात है, ये धूपों वाली जो ये जनवरी दिसंबर में किया था मैंने ना ये शूट। तो वो बीच में मेहमान आ गए तो ये डिले होती होती काफ़ी ही डिले हो गई वीडियो, लेकिन मैंने कहा नहीं अब मैं इसको पोस्ट कर देती हूँ। तो नाश्ता किया जनाब। अगले दिन आप लोग चाहे तो बेशक उसी दिन फ्राई कर लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक रात पहले पड़ी होगी ना तो ज़रा अच्छी तरह मसाला उसके अंदर रच बस जाएगा, अंदर तक चला जाता है। अब आपने जनाब लेना है बेसन, ये 3 कप होगा, 2-3 कप,
ठीक है, ज़ाहिर है डिपेंड करता है ना कितने आपने पीस फ्राई करने हैं, तो वो पीस फ्राई करने के लिए जितना आपको चाहिए। जैसे ही मसाला लगाओगे ना मछली को, साथ ही बेसन को भी भिगो के रख देना। इस थोड़ी देर तक बेसन को ज़रा भिगो के रख दिया करें। पता नहीं इसके पीछे फ़िलासफ़ी क्या है, लेकिन मेरी मामा ने मुझे ये सिखाया कि इसको थोड़ी देर पहले आप रख दिया करो ताकि ये सेटल हो जाए। बेशक बहुत इसकी पेस्ट ना, मतलब बहुत इसको पतला ना करें, लेकिन पहले इसको ना बस ऐसे हल्का सा भिगो के रख दें, और उसके बाद जब आप फ्राई करने लगें तो इसकी पतली सी पेस्ट बना लें जैसी आपको चाहिए होती है। वो मैं अभी आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मैंने करके रख दिया था सुबह जुम्मे की नमाज़ पढ़ने से पहले ही, ताकि दोपहर तक ना हो जाए। अब दोपहर में देखो ये इस तरह की पतली सी पेस्ट हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी मछली के ऊपर ऐसे मोटी सी एक कोट जो है ना वो बेसन की ही हो। बहुत पतला आपका बेसन होना चाहिए। उसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, 2-3 चुटकियाँ। नमक में बहुत एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि मछली फ़रोशों ने अच्छा खासा नमक लगाया होता है। तो ये देखो जनाब, इस तरह से आपने ना क्या करना है कि अब आपने इसको मीडियम आंच में गरम तेल के अंदर आपने इसको एक बार ऐसे डिप करके ना आपने इसको फ्राई करना है। अब फ्राई करने का तरीका देख लो कि क्या करना है। इसको आपने जो है ना मामा की टेक्निक देखना जिस तरह से वो फ्राई कर रही हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पानी छोड़ देती है मछली। तो उस तरह से आपने अभी क्या करना है कि मीडियम आंच पे आपने पहले इसको फ्राई करना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो आपने इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने इसको दरमियान से हल्का सा हाफ़ कट देके ना, हाथों से ही पूरा नहीं काट देना, हल्का सा हाफ कट देके अगेन फ्राई कर देना है बगैर बेसन में डिप किए। इससे क्या होगा कि इससे आपकी मछली अच्छी तरह से फ्राई होगी, क्रिस्पी होगी, और वो पानी नहीं छोड़ेगी। अगर आप सिर्फ एक बार फ्राई करेंगे ना तो फिर आपकी मछली पानी छोड़ देगी। मेरी आवाज़ में ना आजकल मुझे ज़ुकाम हुआ है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं रेगुलर पोस्टिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, तो ज़रा माजरत है। इस तरह से एक पूर हमने निकाल लिया था। इसी तरह ये दुकान वाले भी आप देखें ऐसे ही करते हैं। जब आप उन्हें कहते हैं ना कि फ़िश दे दें तो वो उसको पहले फ्राई करते हैं और फिर आपको देते हैं, और वो ऐसी ही उनके पास पड़ी होती है। तो ये भी एक ट्रिक है अपनी मछली को जो है ना वो क्रिस्पी करने के लिए। तो दादा अबू इस तरह बनाते होते थे, तो मामा ने भी उनकी रेसिपी उन्हीं से सीखी, अपने ससुराल वालों से, और बहुत ज़बरदस्त बनती है। यहाँ तक कि हमने अपनी आपियों के हस्बैंड्स को खिलाई हुई है, उनको इतना मतलब अच्छी लगी हुई है। ये तो जो भी कोई आउटसाइडर होता है, कोई नया बंदा आता है, सबको बहुत पसंद, क्योंकि हैवी नहीं है। और ये देखो इस तरह से ना इसको दरमियान से हल्का सा हाफ़ करके ना तो आपने इसको फ्राई कर देना है जस्ट फॉर 2-3-4 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि फ्राई तो पहले हो चुकी होगी ना। इस तरह से अंदर से ये कच्ची नहीं होती। ये कौन सी है? ये आई थिंक रोहू है। फ़िश की टाइप कौन सी है ये मुझे नहीं पता। ये क्योंकि मामा भी इस वक्त मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैंने पूछ के बता देती। मुझे फ़िश की टाइपों का कोई नहीं पता, लेकिन ये वो है जिसमें ना कंडे नहीं होते। तो ये वो वाली है जिसमें सिर्फ एक कंडा होता है बड़ा सा। तो ये जनाब साथ ग्रीन चटनी ज़रूर बनानी है आपने, क्योंकि ग्रीन चटनी इज़ मस्ट। इसकी रेसिपी मैंने जो फ्राइड सब्ज़ियाँ हैं ना उनमें दी हुई है, वहाँ से ले लेना, ठीक है। मैंने दोबारा नहीं डाली कि आप लोग कहीं बोर ना हो जाओ। तो ग्रीन चटनी के साथ, और साथ वो पठानी रोटियाँ, ओए होए होए, प्रॉपर मील है ये, प्रॉपर। इतना मज़ा आना है ना सबको कि ये देखना देखना कितनी नरम और मुलायम होगी। बिल्कुल भी एक तो ये बहुत सौगी नहीं हुई होगी, ऐसे इतनी नरम थी, ऐसा लग रहा था कि हम वो खा रहे हैं फ़िश नगेट्स खा रहे हैं, या फ़िश जो फिंगर फ़िश की तरह। अंदर से बहुत मज़े का टेस्ट था इसका, मुझे तो बहुत पसंद है ये। आप खाली भी खा सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है ग्रीन चटनी के साथ। और कंडे इसके अंदर बहुत कम थे, 1-2 बस निकल रहा था। सो ये थी जनाब बहुत ही ज़बरदस्त और इजी सी रेसिपी। हमने तो इसको खाया था पठानी रोटी के साथ। आप ही भी आई हुई थी इत्तेफाक से, तो हमने सब ने मिल के खाई और बहुत मज़ा आया। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरे दादा अबू को आपने दुआएँ देनी है क्योंकि ये ओरिजिनली उनकी रेसिपी है, तो उनसे हमने लिया है। ये सियालकोट में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो आप लोग समझे कि आप लोगों के हाथ एक सीक्रेट लग गया। तो आप लोगों ने बस सादा सा मसाला है, कोई ख़ास मसाले वाली ज़्यादा है नहीं। उसके बाद फिर हम सब ने मिलके खाना खाया। मैं ज़्यादा रोटी लेती नहीं हूँ, ये जो बारबेक्यू टाइप आइटम्स होते हैं ना फ्राइड फूड के साथ, लेकिन इसके साथ मैंने ली और बहुत ही मज़ा आया मुझे। बहुत ज़्यादा बेसन थिक नहीं करना, वरना मोटी कोट होगी ना फिर नहीं मज़ा आएगा। पतला सा बेसन हो के ऊपर हल्का सा आए बस, ताकि फ़िश का जायका जो है ना वो आपको आए। अदरवाइज़ तो आपको बेसन का ही जायका आता रहेगा ना। तो ये गलती नहीं आपने करनी, ठीक है। और बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना, वरना अंदर से कच्ची रह जाएगी तो फिर बड़े मसले होते हैं। और स्मेल तो इसकी लहसुन के पानी से ही चली जाएगी। और मसाला इतना ज़बरदस्त था कि ना सीसी हो रहा था और ना ही फिक्की थी, बड़ा ज़बरदस्त। फिर उसके बाद जो है ना मुँह का जायका, उसके बाद मीठा करने के लिए हमने फ्रूट चाट खाया अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह ताला ने बहुत नेमतों से नवाजा हुआ है। अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ का इतना ज़बरदस्त टेस्ट है, इतना अलग टेस्ट है और इतना अलग फ़ायदा है कि मैं हैरान हो जाती हूँ कि मतलब कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है कि इतनी सारी चीज़ें बनाए और वो भी अलग टेस्ट की, वो भी खूबसूरत। और मतलब सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको जो है ना अपनी फ़ज़ल व करम से नवाजे। जज़ाकल्लाह।